जय माँ बगलामुखी। जय श्री महाकाल। नवरात्रि का महापर्व 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर तक रहेगा। माँ बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र में माँ बगलामुखी का हवन, पूजन, जाप का कार्य निरंतर चलता रहता है। लेकिन नवरात्र में हवन, पूजन, जाप करने का एक अलग ही महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 10 महाविद्याओं में भगवती बगलामुखी अष्टम महाविद्या है और बगलामुखी माँ स्तंभन की देवी है। आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से ग्रसित हैं और शत्रु आपका काफ़ी प्रभावी है और चाह करके भी आप उस शत्रु को रोक नहीं पाते, या फिर शत्रु दुष्टता पे उतर गया है। तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव के द्वारा आपका जीना दुश्वार कर दिया है, जिसके कारण जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो चलती रहती हैं। तो आप आश्विन नवरात्र में भगवती बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र में माँ बगलामुखी यज्ञ, हवन, जाप आदि करा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकती हैं और शत्रुहंता भगवती बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्र में हवन, पूजन, पाठ, जाप का एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि ये जो विशेष समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि शक्ति के दिनों में शक्ति के साधना, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, जाप करने का जो प्रभाव है वो कई गुना जो तीव्र हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया। नवरात्र के पावन पर्व में अपनी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए माता श्री बगलामुखी की पूजा, हवन, यज्ञ, जाप, अनुष्ठान करवाना चाहिए। क्योंकि भगवती बगलामुखी राज सुख देने वाली देवी हैं। भगवती बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी हमारे शास्त्रों में बताई गई है। माँ बगलामुखी का यज्ञ, हवन, पूजन, पाठ, जाप के प्रभाव के द्वारा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और विशेष रूप से सर्व मनोकामना पूर्ति यज्ञ नवरात्रों में अधिक प्रभावी होता है। और इसका जो प्रतिफल है, जातक को अपने जीवन में अनेक सुख सुविधाएं भगवती की कृपा और रोग, ऋण, शत्रु बाधा, ग्रह अधिक बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, अभिचार आदि बाधा और अनेकों प्रकार के जादू टोने या फिर किसी के द्वारा की गई मारण, उच्चाटन, विद्वेषण आदि क्रियाओं को निष्क्रिय कर देता है। बगलामुखी माता का पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, अनुष्ठान के अनेकों लाभ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। राज सुख की चाह करने वाला व्यक्ति यदि बगलामुखी माता की उपासना, यज्ञ करता है तो वो राजसी सुख भोगता है। और विशेष रूप से जिन लोगों को नौकरी में परेशानी आती है, अधिकारी लोग आप पर हावी रहते हैं या फिर आपको कष्ट, हानि पहुंचाते हैं, या फिर नौकरी में आपको प्रमोशन रोक देते हैं, या फिर नौकरी में आपको बार बार परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो आप बगलामुखी यज्ञ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। माँ बगलामुखी की पूजा, हवन, अनुष्ठान से अनेकों प्रकार के लाभ हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। पहले नंबर की यदि मैं बात करूं तो बगलामुखी यज्ञ, अनुष्ठान, जाप का जो प्रभाव है, उसके प्रभाव के द्वारा शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। शत्रु आपका निष्क्रिय हो जाता है, भगवती निस्तेज कर देती है और भगवती की कृपा से आपके जीवन में शत्रु आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। सेकंड नंबर की यदि मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पर राजनीतिक विजय प्राप्ति हेतु बगलामुखी यज्ञ, अनुष्ठान, जाप किया जाता है। जो लोग चुनाव अधिकारियों में लिप्त रहते हैं, किसी पार्टी में जुड़े हुए हैं और बड़े पद की चाह रखते हैं, या फिर चुनाव में विजय प्राप्ति हेतु बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करूं तो जो लोग दरिद्रता से जूझ रहे हैं, धन का अभाव जिन लोगों के जीवन में बना हुआ है, धन की आवक जिन लोगों के जीवन में कम है, काम धंधा रोजगार सुचारू रूप से यदि नहीं चलता और लक्ष्मी की कमी यदि आपके जीवन में है, तो आपको बगलामुखी यज्ञ के प्रभाव के द्वारा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की आवक बढ़ेगी, धन की वृद्धि होगी और दरिद्रता दहन का ये यज्ञ पूजा पाठ आपके लिए
काम करेगा। चौथे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो संतान, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति। संतान प्राप्ति हेतु भी लोग भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि इस यज्ञ के प्रभाव के द्वारा जो काकबंध्या दोष हमारे शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है, उस दोष को भी ये यज्ञ, इस जाप अनुष्ठान का जो प्रभाव है वो निष्क्रिय कर देता है। जातक को अपने जीवन में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और भगवती कृपा से ऐसी तेजस्वी संतान यज्ञ मंत्र जाप के प्रभाव के द्वारा आपके जीवन में आएगी, जो आपके कुल का नाम रोशन करेगी और भगवती कृपा उस जातक के जीवन में सदा सदैव के लिए निरंतर बनी रहेगी। 5वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो तंत्र, अभिचारादि बाधा, झटता, यंत्र, मंत्र, तंत्र, टोटके आदि से मुक्ति हेतु भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान जाप किया जाता है। वह बगलामुखी के यज्ञ अनुष्ठान जाप के प्रभाव के द्वारा सभी तंत्र निष्क्रिय हो जाते हैं और ये जो यज्ञ है वो जातक को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। 6ठे नंबर पर यदि मैं बात करूं तो व्यापार सुरक्षा कवच। आपके व्यापार पर बार बार नज़र लग जाती है, व्यापार आपका निष्क्रिय हो जाता है, व्यापार में घाटा निरंतर आपके होता रहता है, तो आपको बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान किसी वरदान से कम आपके लिए साबित नहीं होगा। 7वें नंबर पर व्यापार वृद्धि के लिए भी भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। ऐसा करने से जातक के जीवन में अनेकानेक प्रकार की जो व्यापार में बाधाएं चलती हैं, समस्याएं चलती हैं, वो निष्क्रिय हो जाती है और व्यापार की वृद्धि होती है। 8वें नंबर पर प्रेम विवाह संपन्न करने हेतु, मनोकामना पूर्ति हेतु भगवती बगलामुखी का यज्ञ अनुष्ठान सफलतादायक जातक के लिए माना जाता है। 9वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो कोर्ट केस में विजय प्राप्ति हेतु लोग बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान का सहारा लेते हैं, क्योंकि कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर यदि आप थक चुके हैं, तारीख के भुगत कर आप परेशान हो चुके हैं, काफ़ी पैसा बर्बाद होता है, निरंतर आपको कोई सहारा नहीं मिल पा रहा या फिर कोई रास्ता आपके समक्ष नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो बगलामुखी के अनुष्ठान के प्रभाव के द्वारा आपको कोर्ट केस से मुक्ति मिल सकती है और कोर्ट में आप विजयी हो सकते हैं, मुकदमे में विजयी हो सकते हैं। 10वें नंबर की यदि मैं बात करूं तो विवाह बाधा निवारण हेतु, यदि आप में संपन्नता है और आपके पुत्र और पुत्री का विवाह, संपन्नता होने के बावजूद भी, धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद सब कुछ होते हुए भी यदि विवाह बाधा बनी हुई है, सुयोग्य लड़का या लड़की का विवाह समय पर संपन्न ना हो पाना भी एक प्रकार का दोष है। बगलामुखी यज्ञ जाप अनुष्ठान के प्रभाव के द्वारा इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। 11वें नंबर पर दरिद्रता नाश के लिए, ऋण कर्ज मुक्ति के लिए, ऋण से मुक्ति हेतु बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान विशेष रूप से फलदायी माना जाता है और सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए मनोवांछित कार्य हेतु बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है। तंत्र कर्म, आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन बगलामुखी मंत्र के प्रभाव के द्वारा सत्कर्म का जो विधान हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है, वो सभी जो व्यक्ति के जीवन में फलित होते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार माँ बगलामुखी हवन अनुष्ठान जाप कर सभी भक्त अपने जीवन को बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं, बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। और जो लोग दीक्षित हैं वो विशेष रूप से भगवती बगलामुखी के सूक्ष्म मंत्र ओम हलीम बगलामुखी दिव्ये नमः, ओम हलीम बगलामुखी दिव्ये नमः, इस मंत्र का जाप करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। बगलामुखी यज्ञ के प्रभाव के द्वारा अपने जीवन को बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। माँ बगलामुखी के यज्ञ अनुष्ठान जाप के लिए हमारे जो संस्थान का व्हाट्सअप नंबर है 94 166 68 133 941 666 8133, इस नंबर पर आप संपर्क करके भगवती बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और विशेष रूप से यदि आप ऑनलाइन पूजा कराना चाहते हैं, ऑनलाइन यज्ञ कराना चाहते हैं, तो नवरात्रों के लिए प्री बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपने यज्ञ अनुष्ठान की बुकिंग प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।